अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेकिंग दिखाऊंगी कि आज मैंने अपने बच्चों के लिए पैनकेक बनाए थे और एक केक जो था वो स्टोव के ऊपर बनाया था। अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं ताकि मैं इसकी फ़ुल वीडियो आपके लिए अपलोड करूं। तो बच्चों को केक बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद मैंने ऊपर क्रीम भी थोड़ी थोड़ी डाली थी। बच्चे बहुत खुश थे। कहते हैं ना कि एक माँ का जो सारा काम की थकावट होती है वो उतर जाती है। अगर बच्चों को उसकी चीज़ पसंद आए या बच्चे उसके खुश हों उससे, तो वो सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। आज सारा दिन मेरा किचन में ही गुज़रा था। तो जब बच्चों को ये चीज़ें पसंद आई थी तो मेरी सारी थकावट उतर गई थी। ये केक भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना था। हालाँकि इसको मैंने बनाया था स्टोव पे और कपकेक को बनाया था मैंने इधर ओवन के अंदर। बट दोनों ही बहुत अच्छे बने थे। तो बच्चों को ये बना के देने के बाद उसके बाद मैंने अपना किचन का काम शुरू किया। आज मैं तोरी बना रही थी, तो मैंने कहा पहले जल्दी जल्दी खाना वगैरह बना लेती हूँ। फिर रूम साफ़ किया। रूम भी आज बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। बेडशीट मैंने आज तीसरा दिन चेंज किए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी रूम की बेडशीट हर दूसरे या तीसरे दिन लाजमी चेंज करूँ। कहती हैं कि छोटे छोटे जर्म्स होते हैं जो हमारे नीचे आ रहे होते हैं, हमें नज़र तो नहीं आते पर उससे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा फैलते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने रूम की जो बेडशीट्स वगैरह हैं वो दूसरे तीसरे दिन लाजमी चेंज कर दिया करें। छोटे बच्चे होते हैं वो बीमार ना हो जाएं। इसके बाद अंडे आए हुए थे तो मैंने बच्चों को कहा कि चलो आप लोग अंडों को इधर ट्रे में सेट करें। बच्चों को कोई ना कोई काम, कोई ना कोई टास्क देते रहा करें ताकि वो आपके साथ बिज़ी रहा करें। उनको भी पता चले कि हमारी भी कुछ इम्पोर्टेंस है घर के अंदर। तो सफ़ा ने जैसे ही एक एग उठाया था तो सफ़ा ने उसको क्रैक कर दिया था, तोड़ दिया था। तो फिर मैंने बच्चों को कहा कि आप लोग जल्दी जल्दी उठा लो। तो इसके अंदर तकरीबन 2 एग क्रैक हो गए थे क्योंकि उसने इस तरह उठा के फेंका था कि वो क्रैक हो गया था। तो फिर बच्चे काउंट कर रहे थे कि कितने टोटल एग्स हैं। तो इस ट्रे में ना 26 एग्स आते हैं। ये मैंने दराज से ही मंगवाई थी एग ट्रे। तो ये बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है बंदा इसके साथ। इसको मैं उठा के फ्रिज में रख देती हूँ गर्मियों के दिनों में। तो सर्दियों के दिनों में शेल्फ़ पे भी रखो तो नहीं ख़राब होती। फिर ये हमने काटा था तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी इससे ज़ुबान दुख जाती है। तो बच्चों ने कुछ थोड़ा बहुत खाया तो कुछ थोड़ा बहुत जो रह गया तो उसका मैंने मरवा को ना क्या किया था कि जो भी छोटा, अगर आपके घर में बच्चा है ना 8 माह का, 9 माह का, 10 माह का, तो जो भी फ्रूट उसको देना चाहे ना उसको ब्लेंडर में मैश करके दे दें। तो उसने बिल्कुल आसानी से पी लिया था। इसके बाद हमने बनाया था पिज़्ज़ा शाम के टाइम। आज संडे था तो आज बच्चों का दिन था। आज डो उन्होंने फरमाइश करनी थी, मैंने बनाना था। तो पिज़्ज़े के लिए हमने सिंपली डो मंगवा ली थी बाज़ार से ही। तो ऊपर सॉस वगैरह लगा के, तो चिकन तो ये खाते नहीं है, फिर भी मैंने छोटे छोटे चिकन के क्यूब्स रखे थे। सब्जियां ये नहीं खाते, चिकन ये नहीं खाते, तो फिर पिज़्ज़ा किस नाम का। तो सॉस लगा के ऊपर मैंने फिर इनसे वो चीज़ रखवा के, चिकन रखवा के ऊपर लास्ट में एक अनियन रख लिया था कि चलो कुछ ना कुछ पिज़्ज़ा की शेप आ जाएगी। तो इस तरह फिर इन्होंने अपने अपने पिज़्ज़े खुद ऊपर डेकोरेट किए कि हम खुद करते हैं। मैंने कहा चलो सही है, ये भी आपकी एक ड्यूटी है, आप अपना काम खुद करें। तो फिर ये ऊपर ओरिगानो इस तरह डाल रहा था तो बहुत अच्छा बना था। खाने में टेस्ट बहुत अच्छा था। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। गिव अस सम सपोर्ट।